बिहार की राजनीति में किसी भी तरह से स्थिरता नहीं है। महागठबंधन की आपसी तकरार से लेकर बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों अपना अपना गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा उठापटक देखने को मिल सकता है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों पटना से हजारों मील दूर सिंगापुर में स्वास्थ्य का इलाज करा रहे हैं और उनके वापस लौटने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बिहार की राजनीति में गर्माहट साफ महसूस की जा रही है। महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जारी घमासान हो या सुधाकर सिंह का नीतीश के खिलाफ सख्त बयानबाजी या फिर उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर, बिहार में इन दिनों कई सियासी चैप्टर खुले हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का नारा है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन फिलहाल बिहार में बहार तो नहीं है, लेकिन बवाल ही बवाल जरूर है। बिहार में इस साल की नया मुख्यमंत्री या नई सरकार की पटकथा लिखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी बिहार में सियासी जाल बिछा रही है, जो नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर के बीच बीजेपी और आरजेडी के नेताओं के बीच मुलाकात हुई है, जो ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के बीच कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के नाराज विधायकों के संपर्क साध रहे हैं और मौका मिलते ही उनको लेकर जेडीयू में तोड़फोड़ मचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आरजेडी के बीच भी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि आरजेडी जल्द से जल्द तेजस्वी को सीएम बनाना चाहती है। वहीं बीजेपी नीतीश कुमार से हिसाब बराबर करने के लिए बेचैन है। दरअसल नीतीश कुमार अभी तेजस्वी के लिए सीएम की कुर्सी खाली करने के मूड में है नहीं। उन्होंने ये कह दिया है कि तेजस्वी 2025 में महागठबंधन को लीड करेंगे। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार ने ये संदेश दे दिया है कि वो अभी कुर्सी खाली करने वाले नहीं हैं। ऐसे में अपने नेता को सीएम बनाने के लिए बेचैन आरजेडी को बिना नीतीश कुमार के ही तेजस्वी को सीएम बनाने से गुरेज नहीं है। कहा जा रहा है कि इसके लिए आरजेडी ने तैयारी भी शुरू कर दी है और अपने नेता को सीएम बनाने के लिए आरजेडी बीजेपी का भी समर्थन लेने को तैयार है। आरजेडी अपनी सियासी जाल बिछा रही है, जो नीतीश कुमार के लिए चिंता की बात है। खबर है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव और आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने बीजेपी को एक बड़े नेता से रविवार को मुलाकात करवाई है। आरजेडी और बीजेपी के बड़े नेताओं की मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई है कि नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी क्या रोल अदा करेगी, तो इसका जवाब है कि आरजेडी के पास जेडीयू के बिना 116 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। बिहार में आरजेडी के पास 69, कांग्रेस के 19, भाकपा माले के 12, सीपीआई के 4, एआईएमआईएम के 1 और 1 निर्दलीय विधायक है। ऐसे में जेडीयू के बिना तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की मात्र 7 विधायकों की जरूरत है। दूसरी जिस चीज की जरूरत होगी वह है बिहार के गवर्नर की मौन सहमति, और यही उन्हें केंद्र यानी बीजेपी के समर्थन की जरूरत होगी, और जाहिर है कि यह पर्दे के पीछे से होगा। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने में बीजेपी क्यों मदद करेगी। इसका जवाब यह है कि बीजेपी को नीतीश से पुराना हिसाब चुकता करना है। उन्हें बेआबरू करके पदच्युत करने से बीजेपी के कुछ नेताओं के कलेजे को ठंडक मिलेगी। वहीं दूसरा समीकरण यह भी बन सकता है कि जेडीयू में टूट से अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो लंबे समय में नीतीश और उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएगी। ये स्थिति बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए मुफीद होगी, क्योंकि दोनों को बाइपोलर चुनाव सूट करता है। वहीं नीतीश कुमार के अलग थलग पड़ने और जेडीयू में टूट की वजह से बीजेपी के लिए भी सियासी खेल दिखाना आसान हो जाएगा। बीजेपी को इसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। वहीं इन तमाम समीकरणों से किसी राय पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये बिहार की राजनीति है। नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार फिर से परिस्थितियां बदल दें तो सारा खेल पलट सकता है। ऐसे में अब सबकी निगाहें बिहार की राजनीति पर हैं, क्योंकि ये साल यानी कि 2023 बिहार की राजनीति के लिए काफी उठापटक वाला हो सकता है। अब देखना होगा कि ये बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।